नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस 2023 के लिए सबसे अच्छा ऑप्शनल कौन-सा होना चाहिए, जिससे आपको एक अच्छा स्कोर मिल सके और आप अपनी रैंक को इम्प्रूव कर सकें। आपको पता है कि किस तरीके से जो फाइनल लिस्ट में 1 से 2 नंबर भी बीच में गैप ला सकता है टॉपर्स और आपके बीच में। तो हमने इन सभी सब्जेक्ट्स को एक 2 लिस्टों में डिवाइड कर दिया है। पहली लिस्ट हमारी है स्कोरिंग सब्जेक्ट्स और दूसरी लिस्ट हमारी है किस तरीके से जीएस पेपर में जो आपके 4 पेपर होते हैं, 4 पेपर में 3 पेपर आपके इन सभी सब्जेक्ट्स से होता है, चाहे वो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर हो गया, इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट, इन सभी से मिला करके आपके पूछे जाते हैं। और जो चौथा पेपर होता है आपका पूरा का पूरा नीति शास्त्र यानी कि एथिक्स का होता है। तो अगर हम चौथे पेपर को एक साइड में रख दें, 3 पेपरों में किस तरीके से आपको ये सब्जेक्ट्स हेल्प करेंगे, उसमें एक हमने अलग लिस्ट बनाई है। तो इन दोनों लिस्टों को हम बार-बार देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूपी पीसीएस के अंतर्गत जो हमारा मेंस का पेपर है, उसमें ऑप्शनल कितने रखे गए हैं, कितने विषय हैं जो हमारे ऑप्शनल के अंडर में आते हैं। तो अगर आप नोटिफ़िकेशन में जाओगे तो वहाँ पे आपको 33 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। 33 आपके ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हैं वो देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपके हिंदी लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, मैथमेटिक्स, ज़ूलॉजी, बॉटनी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कई सारे सब्जेक्ट हैं जहाँ से आप कोई भी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो पिछले सालों में बहुत ही स्कोरिंग रहे हैं। इनमें सबसे पहला हमारा आता है डिफेंस स्टडीज, जो 2017 में इस मेन सब्जेक्ट में जोड़ा गया था। अगर आप उसको पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा और स्कोर आप एक अच्छे लेवल पे ले जाओगे। दूसरा आपका आता है लिटरेचर। किसी भी लैंग्वेज का आप लिटरेचर ले लीजिए, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, उर्दू का हो, किसी का भी हो, इनमें से किसी को प्रेफ़र करते हैं तो आप एक अच्छे स्कोर पे खड़े होंगे। और नेक्स्ट आपका आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें भी पिछले सालों कई सालों से अगर देखें आप डाटा देखें, तो वहाँ भी कई लोगों ने बहुत ही अच्छे नंबर यहाँ पे गेन किए हैं। अब हम बात करते हैं जो आपके जीएस पेपरों में किस तरीके से आपके ये सब्जेक्ट्स हेल्प करेंगे, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर हम जीएस पेपर की बात करें, तो हम चौथा पेपर जैसा कि मैंने बताया उसको हटा देंगे साइड में, क्योंकि वो पूरा का पूरा एथिक्स का होता है। और 3 पेपर जो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हैं, उन तीनों पेपरों में किस तरीके से सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है, उनमें से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका ज्योग्राफी, भूगोल। अगर भूगोल की बात करें, तो जो भूगोल आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो जीएस के तीनों पेपरों में आपको इक्वल तरीके से पूछा गया है, बराबर रूप से पूछा गया है। चाहे वो जीएस का फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, थर्ड पेपर हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट। अगर मान लीजिए थर्ड पेपर की बात करें तो वहाँ पे एनवायरनमेंट सेक्शन है, जो आपका ज्योग्राफी का ही एक सेक्शन है, वहाँ पर पूछा गया है। अगर हम मोटे तौर की बात करें, अगर हम 2017 से बात करें, क्योंकि जो बड़े बदलाव हुए हैं पीसीएस में 2017 से ही हुए हैं। 17 की बात करें तो 17 से अभी तक का देखें तो ज्योग्राफी अगर आप ऑप्शनल लेते हो तो लगभग 40% आप अपने जो जीएस के 3 पेपर हैं उनका आप अपना सिलेबस एक तरीके से कंप्लीट कर लोगे। और सेकंड नंबर पे आता है आपका पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन। ये आपका मुख्य रूप से सेकंड और थर्ड पेपर में देखने को मिलेगा और लगभग 25% आप इसमें अपना जो सिलेबस है वो कवर कर सकते हैं, जो जीएस के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर है। फर्स्ट पेपर में तो कुछ नहीं है इसके रिगार्डिंग, लेकिन सेकंड और थर्ड पेपर में आपका पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन यानी करंट अफेयर के जो कुछ मुद्दे हैं वो पूछे जाते हैं। अगर आप इसको पढ़ते हो एज अ ऑप्शनल, तो कहीं न कहीं आपको, चाहे वो करंट अफेयर के लिए हो या आपके वैश्विक मुद्दे हों, साथ में जो पॉलिटिकल साइंस है आपको बहुत ही हेल्प करेगा। थर्ड आता है आपका हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री की बात करें, केवल और केवल आपका जो फर्स्ट पेपर है, उसमें आपका हिस्ट्री पूछा गया है और लगभग 12 से 15% का हिस्सा आप इसमें जीएस का कवर कर सकते हो, अगर आप हिस्ट्री को एज ए ऑप्शनल लेते हो। अगर हम इन सभी दोनों लिस्टों का निचोड़ देखें, तो चाहे वो स्कोरिंग वाला हो, चाहे वो जीएस पेपर में हेल्प के रिगार्डिंग हो, तो जो सबसे अच्छा जो मेरे अनुसार लगा वो है ज्योग्राफी। क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट आप प्रेफर करते हैं, तो जीएस का बहुत ही हिस्सा, मैंने लगभग आधा हिस्सा आप तीनों पेपर का, वो इसी के अंतर्गत आप कवर कर ले जाओगे, इसी में पूरा का पूरा पढ़ लोगे, वो आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। वहीं आपका अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो ज्योग्राफी से लगभग 30 से 32 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएँगे, जो भी एक अच्छा स्कोरिंग है प्री में भी। अगर आप वहाँ से 20 क्वेश्चन भी सही कर लेंगे, तो बहुत ही लगभग आप
बाकी आपका चाहे वो हम जो आपकी स्कोरिंग टॉपिक है, डिफेंस हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिंदी, कोई भी लिटरेचर ले लीजिए आप, उसको आपको बिल्कुल सेपरेट पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा और बिल्कुल भी आपका 0% के बराबर जो आपके जीएस के पेपर हैं, वहाँ पे आपको हेल्प होगी, यानी कि बिल्कुल भी हेल्प नहीं होने वाली है। जैसे ज्योग्राफी मैंने बताया, जो सबसे बेस्ट है और ज़्यादातर लोग प्रेफर भी कर रहे हैं ज्योग्राफी, अगर आप पीछे डाटा उठा के देखें, तो टॉपर्स में 50% जो टॉपर्स हैं वो ज्योग्राफी प्रेफर करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी एनालिसिस करिए कि आपको कौन सा ऑप्शनल सुटेबल है आपके जीएस पेपर के लिए, जो आपके 3 पेपर हैं जीएस के। साथ में अगर आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं जो जीएस में कनेक्टेड नहीं है, तो आप, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन एक बार आप ज़रूर सोचिए कि हमारे लिए कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल के लिए सबसे अच्छा होगा। अगर मेरी राय माने तो मेरे अनुसार मैं भी इस बार जियोग्राफी ही प्रेफर कर रहा हूँ, जियोग्राफी ही मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा।